हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी है इन विच द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसका क्या मतलब है? अगर किसी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, किसी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसका अगर टोटल चार्ज निकालना है किसी बॉडी पर, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है जो n की वैल्यू होगी, जो n की वैल्यू होगी वो n इक्वल्स टू रहेगा यहाँ पे 1 2 अप टू n तक। जैसे कि हमने ये बॉडी कंसीडर करी तो इस पे जो चार्ज है वो कितना है? 4 है। काउंटिंग करें तो 1 2 3 और 4, तो 4 इंटू में ई क्या है यहाँ पे? ई है चार्ज ऑफ एन यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो इस बॉडी पर टोटल चार्ज होगा। तो किसी भी बॉडी पर अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो उसकी इंटीग्रल मल्टीपल कर देना है किससे? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। अगर एक और एग्जांपल लें, अगर हम यहाँ पे, तो जैसे कि ये हमने एक बॉडी कंसीडर करी। अब इसमें जो चार्ज है वो कितने, नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी है चार्ज की? तो 2 है। तो यहाँ पे अगर हमें चार्ज, टोटल चार्ज बताना है इस बॉडी पे, टोटल चार्ज बताना है तो +2 होगा, +2 इंटू में क्या है? ई। और ई क्या, ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज निकल के आएगा वो आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी पर जो चार्ज, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं और वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा n के। मतलब जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू होगी 1 2 अप टू n तक, 3 4 5 6, एक इंटीजर नंबर होगी। n की वैल्यू 2.5 नहीं हो सकती, 3.5 नहीं हो सकती, 4/3 नहीं हो सकती। अगर इस बॉडी पर जो हमें टोटल चार्ज निकालना है तो वो इस तरह तो हो ही नहीं सकता भाई, 7/2e लिख नहीं सकते इसको। तो हम जो कहने का मतलब है, जो n की वैल्यू रहेगी वो एक फिक्स्ड नंबर रहेगी, एक इंटीजर रहेगी। जैसे कि इसमें कितना हो जाएगा? 6e। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो फॉर्मूला याद रखना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। Q इक्वल्स टू क्या है? Ne, वेयर Q इज द टोटल चार्ज एंड E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। एंड n क्या है यहाँ पे? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बॉडी में है? तो वो है n की वैल्यू। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एज 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलाम, माइनस 18 कूलाम पॉसिबल ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी। क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल है? तो अगर अब ये पूछ रहा है किसी बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल है, तो हमें क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। अगर n की वैल्यू एक फिक्स्ड नंबर आती है तो इतना चार्ज बॉडी पर हो सकता है। बट अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल में आती है, पॉइंट्स में आती है, डेसिमल में आती है, तो वो मतलब इतना चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कैसे निकालेंगे? Q इक्वल्स टू क्या होता है? Ne, और n इक्वल्स टू क्या होता है? Q/E। और Q की वैल्यू ये गिवन है, तो Q की वैल्यू गिवन है 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और E की वैल्यू पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये बन जाएगा 58। 18 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा यहाँ पे प्लस के, तो इसको यहीं पे लिख सकते हैं। और 16 यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट का कैंसिल आउट कर लिए। तो अगर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 36.25। अब जो n की वैल्यू है, वो आ रही है 36.25, यानी कि फिक्स्ड नंबर नहीं है। तो ये
इतना चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है। तो आंसर आ जाएगा इसका नो, क्योंकि अगर n की वैल्यू यहाँ पे फिक्स नंबर होती 36 होती या n की वैल्यू 37 होती तो ये इतना चार्ज पॉसिबल होता किसी बॉडी पर, बट जो n की वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है तो इतना चार्ज पॉसिबल नहीं होगा किसी भी बॉडी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में भी और 10th क्लास 12th क्लास में भी। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो यहाँ से q इक्वल्स टू क्या होता है ne, q इक्वल्स टू ne, और यहाँ से n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा q ओवर में e, q ओवर e। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 1 कूलम्ब चार्ज में। तो q की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू कितनी गिवन है 1 कूलम्ब। तो 1 रख देते हैं, q की यूनिट कूलम्ब होती है, चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम्ब होती है, एंड e अभी वैल्यू बताई थी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको 16/10 लिख सकते हैं और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10/16, और यहाँ से अगर 10/16 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 19। एक जीरो यहाँ पे आ जाएगी, तो ये जो कैलकुलेशन है 100 इंटू में 10 की पावर 18 हो जाएगा ओवर में 16। जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो इस 1 कूलम्ब चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। वो पूछ सकता है हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 माइक्रो चार्ज। 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोसीजर सेम रहेगा, बट तुम्हें क्या करना है, बस माइक्रो की वैल्यू याद रखनी है। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 6। मिली की पूछे तो मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 3, और नैनो की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पे बस 10 की पावर 6 कर देना है और बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। जैसे कि एक बार और करा देता हूँ, q इक्वल्स टू क्या है n। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से q ओवर में e। अब की बार जो q है 1 माइक्रो कूलम्ब है और माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 6 और e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये 1.6 का 10 ऊपर चला जाएगा तो इसे लिख सकते हैं 10/16 और इंटू में 10 की पावर माइनस 6, ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 19, और यहाँ पे माइनस के 6 है प्लस के 19 है तो प्लस के 13 बचेंगे, और एक जीरो और ले लेंगे यहाँ पे तो 100 ओवर में 16 इंटू में 10 की पावर कितने बचेंगे 12। तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 12। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी पूछे जाते हैं। जैसे कि एक बार और देख लो इसको, ये क्या कह रहा है, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 माइक्रो कूलम्ब। 1 माइक्रो कूलम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो बेसिकली वो n की वैल्यू पूछना चाह रहा है, और n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा q ओवर e। q की वैल्यू रखनी है आपको, e की वैल्यू है, सॉल्व कर देना, तो आंसर इज योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक मेटल प्लेट से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएं, तो टोटल चार्ज कितना जाएगा वहां पे। तो टोटल चार्ज 5, तो q इक्वल्स टू क्या होता है ne, और n कितने गिवन है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। यानी कि इतना चार्ज वहां से चला जाएगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इतना चार्ज जाता है वहां से। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला याद रखना, q इक्वल्स टू में क्या है ne। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, और फिर कल लाएंगे एक अच्छी सी वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।